दिग्विजय सिंह जी और ये जो है ये थोड़ी सी नौटंकियाँ करते हैं, जैसे राहुल गांधी करता है अपने जनेऊ वनेऊ पहन करके, मतलब वो चुनावी हिंदू बनते हो। बाकी ये तो ऑलरेडी 12 महीने एक जैसे ही रहते हैं शिवराज जी। तो क्या लग रहा है ये अभी चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान आना, और ऐसे बहुत बार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कन्या पूजन पर भी अब वो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नौटंकी है एक तरह। जनता बताएगी ना, उनको जनता बताएगी। तो जनता क्या चाह रही है, क्या लग रहा है इस बार? वापस शिवराज मामा को ही लाएगी, वापस मामा को वापस लाएगी मामा को। कितनी सीटें लग रहा है? 230 में 140, 145, 140, 145। अपने शिवराज सिंह चौहान मामा जो है एक नंबर है, अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे एक नंबर पे। हाँ। और दिग्विजय सिंह का तो ये पार्टी मतलब विपक्ष और पक्ष में चलते जो रहता है, इनके हिसाब से करते हैं। लग रहा है ये आस्था पे भी बार बार दिग्विजय सिंह के कमेंट्स आए हैं। अब ये जो कन्या पूजन जिसकी इतनी महत्वता है पूरे देश में, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि नौटंकी करके दिखा रहे हैं, तो कन्याओं के पैर छू रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो ये नौटंकी है मुख्यमंत्री। सर ये कोई नौटंकी नहीं है, ये तो हर मतलब हर गली मोहल्ले हर शहर में हर जगह पे हो रहा है। तो मतलब ये इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह का ये नौटंकी चल रही है, ये तो मतलब विपक्ष की मतलब एक चाल हो जाती है और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है इन चीजों में भी राजनीति करनी चाहिए, नहीं करनी? नहीं, इन चीज़ों में कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये तो माता जी का भंडारा है, माता जी के पूजन है, माता जी का कन्या पूजन होता है, इसके लिए इनको कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मतलब लग रहा है आने वाले चुनाव में कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सब चीजों का? ये तो विपक्ष को भुगतना पड़ेगा सर। तो क्या लग रहा है अब 17 नवंबर को किसके पक्ष में जाने वाला है ज्यादा? हम तो बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में। मैं तो खुल के बोलूंगा भाई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छी सरकार है। मामा की? हाँ, मामा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। क्या कर दिया मामा ने? कुर्सी हिला दी है मामा की कमलनाथ ने। कहीं नहीं हिलाई, कमलनाथ तो खुद हिले पड़े हैं, उनकी सरकार हिली पड़ी है। वो क्या मामा की कुर्सी, क्या मामा का बाल तक नहीं हिला सकते वो। आप लोगों को मिलता है योजनाओं का लाभ, या फिर बस मामा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं? जी नहीं, मामा बोलते नहीं है, मामा जी करके दिखाते हैं, बाद में बोलते, पहले करके दिखाते हैं। सारी योजनाओं का लाभ देखिए मामा जी ने। हमारे मामा जी कोई नेता नहीं है, वो परिवार के व्यक्ति समझिए। उनने बच्चों से लेके वृद्ध जनों का सबका, जो वृद्ध कभी सोचे भी नहीं थे कि हवाई यात्रा करेंगे, वो वृद्ध जन अब हवाई यात्रा, तीर्थ दर्शन योजना कर रहे हैं। आज राशन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, सारी योजना तो मामा देख रहे। तो वो नेता नहीं है, वो हमारे परिवार के व्यक्ति, और परिवार के व्यक्ति कहीं जाते नहीं है, परिवार में ही रहते हैं ऐसा। और कमलनाथ जी को तो सिर्फ हमने अवार्ड फंक्शन वगैरह में देखा है, जो अभिनेत्रियों के साथ देखा है, कभी ऐसे खड़े कभी वैसे, इस रूप में देखा है, कभी परिवारजन के रूप में नहीं देखा उनको। हमने बस ऐसे ही बड़े बड़े अवार्ड शो एक उस तौर पे देखा गया है कि जो अभिनेत्रियों के साथ खड़े, उनकी कभी कमर में हाथ डालें, तो ऐसा नेता नहीं होता। ये नेता नहीं है, ऐसे नेता नहीं होते। कमलनाथ जी कह रहे मामा जी का गया टिकट, मामा जी गए। कमलनाथ के बोलने से क्या होता? कमलनाथ तो खुद गया, वो कलंकनाथ है, कमलनाथ नहीं है, कलंकनाथ है। वो खुद चले गए, मामा जी कहीं नहीं गए। वो हमारे परिवार के व्यक्ति, मैंने कहा ना, परिवार के व्यक्ति कहीं नहीं जाते, वो परिवार में ही रहते हैं। कुर्सी हिला दी है मामा की कमलनाथ ने। कहीं नहीं हिलाई, कमलनाथ तो खुद हिले पड़े हैं, उनकी सरकार हिली पड़ी है। वो क्या मामा की कुर्सी, क्या मामा का बाल तक नहीं हिला सकते वो? कुर्सी नहीं हिला पाएंगे? अरे कुर्सी क्या, बाल तक नहीं हिला पाएंगे मामा। हाथ पकड़ के उतारूंगा मामा को। अरे वो होते कौन है, क्या उनकी औकात ही क्या है? उधर रोक पाएंगी बहनें? बिल्कुल रोकेंगे, वोट देके हम वोट देंगे, हमारे परिवार से वोट दिलवाएंगे, ऐसे रोकेंगे। मामा कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मामा को नहीं जाने दोगी? कभी नहीं जाने देंगे। कमलनाथ कह रहे मैं खींच के उतार दूंगा कुर्सी। अरे वो कुछ नहीं कर सकते, खाली वो बोल सकते, वो बोलते हैं, बोलने वाले वो बरसने वाले ना, कभी ना वो गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसते नहीं है उनका। हाँ, कैमरे पर मैं जवाब लूंगा। क्या कहेंगी कमलनाथ? वो भैया कह रहे हैं कमलनाथ आएंगे तो 2500 रुपए देंगे। आपको 2500 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए कमलनाथ? भाई साहब ये 2500 मेरी तरफ से इन भाई को दे दो, इनको बहुत जरूरत है। और कमलनाथ जी से कहना कि इन भाई की बहुत सहूलियत है, इनको 2500 नहीं 5000 दे। बहनों को उनके 2500 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ना 1000 चाहिए ना हमें 2500 चाहिए। हमें सुकून चाहिए, सहूलत चाहिए, वो भी कमल चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कमल चाहिए। नाथ को शिवराज तो गले में टांगते हैं। हाँ, नाथ को गले। हाँ, शिवराज गए मामा बोलते हैं, नहीं जाते हैं। कह रहे गए मामा, नहीं जाएंगे मामा गए, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं नहीं जाएंगे। मामा जब आए थे, जब एमपी में क्या था, मामा आए थे जब एमपी में
क्या था गड्ढे। आज मामा के राज में देखो एमपी कहाँ है। ये समझ लो कि सचमुच में मामा ने अपनी बच्चियों को और भांजों को और महिलाओं को झकझोर दिया है। और ये यदि बयान उनका चल निकला तो ये समझना कि मध्य प्रदेश में आग लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से छा जाएगी। मामा थे, हैं और रहेंगे भी, आप निश्चिंत रहिएगा। आज हम 3 बजे भी सड़क पे निकलते तो निडर होके निकलते हैं। हमारी बहनें आज निडरता से जी रही हैं, तो कौन चाहेगा हमारा एक निडर भाई जाए। मामा थे, हैं और रहेंगे भी, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे मामा का टिकट कट गया, मामा जी अब जा रहे हैं कौन कमलनाथ जी? कौन है ये? किस गली के नेता है ये? इनको कोई नहीं जानता था। छोड़िए आप, कमलनाथ हो चाहे कोई और, खिलेगा हमारा कमल ही। नाथ बात सब हट जाना है, नाथ हट जाएगा। यस, नाथ हट जाएगा, खिलेगा कमल ही। अच्छा। कोई नहीं जानता इनको, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। पूरी लड़कियां जिनके दुपट्टे खिंचते थे, लड़कियां निकलने से डरती थी, वो कमल जी को कौन पूछेगा? बताइए ना आप, कौन पूछेगा? जो जिस कांग्रेस में महिला 10 बजे के बाद निकलने से डरती थी, लड़कियां डरती थी आधी रात को, आज निडर होके घूम रही हैं। कौन चाहेगा ऐसी सरकार को? कतई नहीं आएगी। हमारे नेताजी आए थे, मुख्यमंत्री जी, और हमारा कमल खिला है और खिला ही रहेगा। जवानी भी याद आती है, जवानी भी याद आती है। बड़ा हरामी हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। राहुल जी जरा मैं चाहता हूँ यहाँ आकर 40-42 साल पहले की तरफ देखो, हर हर करते हैं। मुझे याद आती है और अपनी जवानी भी याद आती है। नो 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 नो। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बेशर्म आदमी। कमलनाथ जी आपको 2000 देंगे। हमें नहीं चाहिए, हम धीरे धीरे बढ़ा के वही मिलेंगे हमें। 5000 देंगे, 5000 नहीं चाहिए। अभी जब आए थे तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। सारी योजनाएं 18 महीने की सरकार में जितनी बीजेपी ने योजनाएं दी थी, सारी की सारी बंद कर दी थी। और अभी जो मिल रहा है वो भी सारी बंद कर देंगे। चुनाव आया तो भांजे भांजी दीदी याद आ गई। शिवराज कांग्रेस का गढ़ है ये। अरे गढ़ था, अब है नहीं है, था हो गया, अब गया गए वो जमाने जब था, लेकिन अब जो बहनें खड़ी है भाई के बराबर में, बिल्कुल शेरनी। इनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। जब तक बहनें करेंगी वही होगा, बहनें करेंगी वही होगा। हाँ, बहनें जब दुआएं देंगी ना, कमल खिलाएंगी अच्छे। दिग्गी राजा तो ऐसा बीज बो के गए हैं कि वो बोनसाई रह के गए, बढ़ी नहीं रहे वो आगे। ना हम बढ़ने भी नहीं देंगे, बोनसाई रहे वो बिल्कुल। आज हमारा भाई छोटे बड़े को नहीं देखता, सबके लिए कर रहा है। ये नहीं देखता हिंदू है या मुस्लिम है। राहुल भैया, राहुल भैया ना, आलोक शर्मा और शिवराज भैया अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बहनों को समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं। और जे मुस्लिम को भी साथ दे रहे हैं, वो उनको भी लेके चल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम को लेके नहीं चले, सबको एक समान समझ रहे हैं, सबको। शिवराज भैया और मिलता कुछ शिवराज मामा का, हमें शिवराज भैया ही को लाना है और वो ही आएंगे। हम पूरी ताकत जान से लगा देंगे, पर हम लोगों की गरीबी सबकी दूर करते जाएंगे, सब सम्मान देते जाएंगे, जिंदगी भर हम जिएंगे। जब उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे। मामा अच्छा को पोटली बंधवा देगा। लोग है नहीं माथा पे धर के ले पोटली चले। आगे समझ में, मामा अच्छा को पोटली बंद हो देगा। और जब पोटली सिर पे बांध के निकल के आए कांग्रेसी टोटल उधर से, टोटल वजह करके घर में घुस जाएंगे तो कम से कम 15 दिन घर में से नहीं हिटेंगे। मामा, हाँ, मामा अच्छा को पोटली बंधवा देगा। मामा जी जा रहे हैं इसी रास्ते। मामा जी कहीं से कहीं तक नहीं जा रहे, मामा जी वापस आ रहे हैं।
मामा जी कहीं जाने वाले नहीं है। मामा जी कहीं जाने वाले नहीं है। मामा जी आने वाले हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और मध्य प्रदेश में फिर से हम भगवा फहराएंगे। मध्य प्रदेश में मामा के अलावा कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। जो और ये प्रदेश की जो जनता है नहीं मामा की दीवानी है। ये 20 साल से मामा को इसीलिए जिता रही है कि वो विकास पे विकास करते जा रहे हैं। ये तार दिख रहे हैं ना, इन तारों पर कपड़े सुखाया करते थे। अच्छा, हाँ, तारों पर। हाँ, एक बोलता था, एक ट्यूबवेल के पास बैठता था, एक पाइप के पास बैठ बोले अरे गई, ऐसे कहते थे गई, लाइट गई, हवा आई नहीं आई, गई। अब क्या बोलते हैं? अब तो भैया साहब डायरेक्ट तार लगाओ, ये दूर फेंकवाओ पानी। हाँ, अरे बिल्कुल चकाचक। अच्छा, किसान खुश है। अरे हाथ लगाओ यूँ जाओ, ऐसे हो जाता अब तो। सरकार आम जनता की है। आम जनता हाँ, पहला राजा महाराजा थे, राजोगढ़ गए, अब गए दिग्विजय सिंह गए अपने आश्रम में। पूरे विश्व में मामा की बदौलत मध्य प्रदेश की जीडीपी 1 नंबर पे है पूरे विश्व में। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। हाँ भैया, बीजेपी की। हाँ भैया, डंके की चोट पे बीजेपी भी। मामा जी की सरकार बनेगी 140 सीटों के। शिवराज सिंह चौहान। मामा 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 मामा। आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं, तुम्हारे चरणों की कसम, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूँ। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। मामा जी या कमलनाथ कौन बेटर है? मामा जी। हमारे फेवरेट मामा जी। फेवरेट मामा जी? मामा बहनों के भाई? जी बिल्कुल। क्या कारण है? हम सपोर्ट करते हैं उनको, उनका काम अच्छा लगता है हमको। काम अच्छा लगता है कमलनाथ जी? पब्लिक को नहीं, शुरू से हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो अभी आगे भी करेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, प्यार मतलब बना हुआ है 18 साल के बाद? बिल्कुल, भाई है आखिर, क्यों नहीं बना रहेगा। मैम आपको क्या लग रहा है? शिवराज सिंह। क्या कारण है, क्यों? फेवरेट है। बीजेपी ही बनेगी, कांग्रेस नहीं बन सकती कभी। कांग्रेस नहीं बन सकती? कांग्रेस तो झूठ बोलती हर बात में। मामा ही आएंगे। कांग्रेस से क्यों इतनी नफरत? अरे हर बात कुछ काम ही नहीं करते, हर बार ये झूठ बोल देते, ये करेंगे। अभी देखो शिवराज चौहान ने 1,000 रुपए महिलाओं को दिए, बेचारों को दे ही रहे हैं 3 महीने से, हमेशा दिए। तो मामा जी के साथ? हाँ, मामा जी के साथ है हमेशा। हमेशा बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। बीजेपी जिंदाबाद। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। क्या बात कर रहे हैं? पुरुष नहीं थी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। पुरुष नहीं थी। कि बहन बेटी जा रही तो हर कहीं मुस्टंडे छेड़ रहे, कुछ हो रहा है, तुरंत फोन लगाते, तुरंत पुलिस आ जाती है। अच्छा, प्रदेश में सुरक्षा है? प्रदेश में बहनों को सुरक्षा है? क्यों नहीं है? ये आ जाएगा कमलनाथ तो बस बहन बेटी भी चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आ जाएगा कमलनाथ तो बस बहन बेटी भी चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ पे रेप केस इतने सारे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है? मध्य प्रदेश हुआ भी तो उसकी कार्रवाई भी तो कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे वो तो कार्रवाई। नहीं भैया, शिवराज मामा की आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए आंटी? क्यों नहीं आना चाहिए? 1000 रुपए कर दिए उन्होंने, और गरीबों मतलब विधवाओं की पेंशन कर दी उन लोगों ने, टंकियां किसी किसी को फ्री दे दी, राशन पानी पे सब चीज पे सुविधा है, क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों? मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं तो आटा लाती हूँ, तेल लाती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ। अच्छा, मतलब घर में लाती हूँ, घर में सामान लाती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ, मस्त सोती हूँ। अच्छा, पहले 15 महीने भी तो कमलनाथ की सरकार है, कुछ दिया बहनों को? वो कमलनाथ कभी उसका मुंह ही नहीं देखा, कैसा होता है उसका मुंह? कैसा है उसका मुंह? वो कमलनाथ कभी उसका मुंह भी देखा, कैसा होता है उसका मुंह? शिवराज भैया की, शिवराज भैया, छोटा भैया